हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल ही करंट टॉपिक 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण लेके आई हूँ, जो 29 जनवरी को ही प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 29 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 को कवर करता है और 29 जनवरी यानी आज के दिन ही भारतीय संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह वार्षिक दस्तावेज जो है वो आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन और आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग के द्वारा तैयार किया गया है। यह सर्वेक्षण भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है और प्रमुख रुझानों को बतलाता है। 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से पहले भारत की आर्थिक दिशा और नीतिगत संकेत देता है। तो भारत की मजबूती को ये बता रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भारत की मजबूती। सर्वेक्षण इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत ने भू राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, टैरिफ युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव जैसी चुनौतियों को झेलने के बावजूद आर्थिक लचीलापन बनाए रखा है। इस सर्वेक्षण का थीम है स्थिरता से शक्ति की ओर, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि थीम क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का। तो ये थीम है स्थिरता से शक्ति की ओर, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू स्ट्रेंथ। भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि दर अब 7% आंकी गई है, जो कि पहले 6.5% थी। इसके कारण है निरंतर आर्थिक सुधार, नीतिगत स्थिरता, संरचनात्मक सुधार, प्रमुख विकास एवं समष्टि आर्थिक बिंदु, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट्स क्या क्या हैं। फिनेंशियल ईयर 2025-26 में वर्तमान वित्त वर्ष जो है उसमें वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार बताया गया है। जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन को 7.3%। भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। इस विकास के प्रमुख चालक थे दोहरा इंजन मॉडल। पहला निजी उपभोग, निजी निवेश कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। निजी अंतिम उपभोग व्यय PFCE वृद्धि 7% की वृद्धि हुई। जीडीपी में हिस्सेदारी 61.5%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2011-12 के बाद सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से आय का समर्थन मिला। शहरी क्षेत्रों में कर सुधार और वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता। मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। ग्रामीण मुद्रास्फीति में गिरावट आई। ग्रामीण संकट में कमी हुई। हाल के वर्षों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित सबसे कम मुद्रास्फीति दरों में से एक है। बैंकिंग क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार बढ़ा। NPA वसूली दर फाइनेंशियल ईयर 18 में था 13.2%, जो कि 25-26 में लगभग दुगना 26.2% हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का आउटलुक अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.8% था, जो कि 7.2% है। वर्तमान वर्ष से थोड़ा कम माना गया है। कारण है कि वैश्विक जोखिम नजर आ रहे हैं, व्यापार में असमानता, लेकिन समर्थन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र की गति, निर्यात में प्रतिस्पर्धा, मजबूत घरेलू आधार। तो इस सर्वेक्षण का संदेश है कि सावधानी बरतनी है, निराशा नहीं। इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं निर्यात और व्यापार। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1% थी, जो 2024 में 1.8%। सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई है 13.6%। आयात बढ़ने से हाल में व्यापार घाटा थोड़ा बढ़ा। उद्योग और विनिर्माण में फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही में औद्योगिक GVA 7%, रोजगार और श्रम बेरोजगारी दर 4.7% से 5.6%
आंकी गई है, जो कि मौसमी उतार चढ़ाव के कारण होगी। उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार पर जोर दिया गया है। फिनेंशियल ईयर 14 से 24 के बीच बड़े कारखानों की संख्या बढ़ी, उच्च वेतन वाली नौकरियां बढ़ी। वैश्विक परिदृश्य और उभरते विषय में वैश्विक भू राजनीति और औद्योगिक नीतियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्गठित कर रही हैं, मतलब फिर से उनका गठन हो रहा है। भारत को इससे लाभ हो रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो रहा है। व्यापक घरेलू बाजार हो रहा है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। घरेलू बाजार में वृद्धि हो रही है। मैक्रो स्थिरता आ रही है। सेवा क्षेत्र पर आधारित विकास हो रहा है। एआई और ऑरेंज इकोनॉमी, जो कि रचनात्मक उद्योग होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगी। समावेशी विकास हो रहा है, जिसमें किसान, एमएसएमई, युवा रोजगार, सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और संरचना, रेलवे विस्तार, उत्पादकता बढ़ाने हेतु विनियमन में ढील दी जा रही है ताकि उत्पादकता बढ़े। तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 2025-26 का है, वो भारत को स्थिर, मजबूत, घरेलू मांग से संरक्षित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और साथ ही यह जोर देता है कि सुधार निरंतर होते रहेंगे। निजी निवेश में वृद्धि होगी। राजकोषीय अनुशासन का पालन किया जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। थैंक यू।